क्या है? युग बीतते हैं, सृष्टि बदलती है, दृष्टियों में भी परिवर्तन आता है। कई युग दृष्टा जन्म लेते हैं, अनेकों की सिर्फ स्मृतियां शेष रह जाती है। उसमें भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने करुणामय और महनीय कार्यों के माध्यम से युग और युगांतर तक नहीं अपितु एक आदर्श के रूप में हम जैसे अनेक लोगों को वो का मार्ग जिन्होंने प्रस्तुत किया, जिन्होंने असंख्य जनमानस को घने तिमिर से निकालकर उज्जवल प्रकाश से प्रकाशित कर दिया। ऐसे निरीह, निर्लिप्त, निरपेक्ष, अनियत विहारी एवं स्वावलंबी जीवन जीने वाले युग पुरुषों में सर्वोच्च श्रेणी में जिनका नाम आता है, ऐसे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने जीवन को पूर्ण वीतरागम बनाया, जिन्होंने त्याग तपस्या से स्वयं को श्रृंगारित किया, जिन्होंने स्वयं के रूप को संयम के ढांचे में डाला और अनुशासन को ही अपनी ढाल बनाया। ऐसे महान गुरु हमारे पुण्य से इस घनघोर पंचम काल में हमें दर्शन दे रहे थे। यह हमारा सबसे बड़ा पुण्य था इसलिए क्योंकि आज वो नहीं है तो था ही बोलूँगा, लेकिन ये निश्चित मान के चलना आप लोगों के लिए था होगा, लेकिन मेरे लिए तो है। मैं तो पल प्रतिपल हर क्षण गुरुदेव के साथ ही बिताता हूँ और गुरुदेव के साथ ही रहता हूँ। ये निश्चित मान के चलना, अगर पूज्य गुरुदेव नहीं मिलते तो परमात्मा से परिचय कौन कराता, अपने अंदर बैठी परमात्मा का दर्शन कौन कराता। निश्चित जिस सत्ता के सानिध्य से, संसर्ग से और अनुग्रह से वो चेतना जाती है, उसका नाम गुरु है। अपने अंदर बैठी परमात्मा का बोध कराने के कारण ही गुरु परमात्मा से महान होते। इसलिए कहा है, बहुत अच्छी बात, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री। बिल्कुल गुरु एक आदर्श है जिसे हर शिष्य को प्राप्त करना ही एक लक्ष्य है। और आज तक जो भी सिद्ध हुए हैं सभी गुरु चरणों में आए हैं और उनकी यात्रा गुरु से ही प्रारंभ हुई है। निश्चित मानना, राग में आकर्षण अवश्य होता है, पर वो आकर्षण विकर्षण में रूपांतरित होने में देर नहीं लगती, क्योंकि राग स्वकेंद्रित होता है। और निश्चित रूप से मैं आपकी धारणा को बता रहा हूँ कि गुरु के प्रति भी राग होता है, पर वो राग स्वकेंद्रित नहीं होता है, पर केंद्रित होता है। पर केंद्रित मतलब किसको बोलते हैं भाई? स्वकेंद्रित तो ये हो गया कि भैया आपको किसी खिलाड़ी से प्रेम है, किसी गायक से प्रेम है, अपनी पत्नी से ज़्यादा स्नेह है, लेकिन वो स्वकेंद्रित है। मतलब जब तक आपको उससे मिल रहा है तब तक वह उसको क्या करोगे, लाइक करोगे। लेकिन जो गुरु के प्रति समर्पण होता है वो पर केंद्रित होता है। मतलब क्या पर केंद्रित का तात्पर्य ये हैगा कि निश्चित रूप से वहाँ आकर्षण नहीं होता है, वहाँ विकर्षण के रूप में बदलने का कोई काम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ समर्पण होता है, और जहाँ समर्पण होता है वो तो हो चाहे नहीं हो, जीवन के अंत समय में उनके प्रति हमारा समर्पण बना रहेगा। मैं आपके सामने एक चिंतन 52 गजा की उन कंदराओं में मैंने लिखा था, वो आपके बीच में रख रहा हूँ। बहुत सुंदर। एक दिन मेरी आंखें नम थी और उन आंखों में आंसू थे, और उन आंखों में आंसू थे। और गुरुदेव के लिए मैंने उस समय कुछ बातें लिखी कि गुरुदेव की वो आंखें कैसी है। गुरुदेव की फोटो को देखकर उनको निहार रहा था कि गुरुदेव की वो आंखें कैसी है। और बिल्कुल आप भी बोलेंगे महाराज जी की मैं एक एक बात जो बोल रहा हूँ बिल्कुल अंदर से बोल रहा हूँ कि गुरुदेव की वो आंखें कैसी हैं जिन आंखों में आदर भाव हो, जिन आंखों में आनंद भाव हो, जिन आंखों में अभिनंदन भाव हो, जिन आंखों में आक्रोश हो, जिन आंखों में अहोभाव हो, जिन आंखों में क्या हो। निश्चित रूप से उनको देखने के बाद ये सब कुछ चीजें दिख जाएं, वो समझना कि ये वो आंखें हैं। अब मैं आपके सामने इन आंखों को खोलना चाहता हूं और फिर आप बताना क्या मैं सच हूं या गलत, क्या मैं सच हूं या गलत, ये बताना। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो मैंने बोला है आप सब लोग उसमें स्वीकृति देंगे और कहेंगे कि हाँ महाराज जी आप सही बोल रहे हैं। सबसे पहले मैंने चिंतन किया कौन सी पहली आंख, आदर भाव। जिन आंखों को देखकर हम झुक जाएं, समर्पित हो जाएं और अपने आप को अर्पित कर दें, वो है आदर भाव।
क्या मेरे गुरुदेव में था कि नहीं, ये बोलो। कि जिन आंखों को देखकर हम झुक जाएं, समर्पित हो जाएं और अपने आप को अर्पित कर दें, वो है आदर भाव। जिन आंखों को के सामने झांकने से हमारा अहम गल जाए, उनके अहमत से ही हम अपने जीवन को समतामय बना लें, यह है निश्चित रूप से आदर भाव। जो उनकी आंखों में एक बार झांक लेता था उसका अहम गल जाता था। निश्चित आते थे लोग कुछ बोलने, लेकिन उनके पास बैठते थे और सब भूल जाते थे। उनकी अहमत से ही हम अपने जीवन को समतामय बना सकते हैं, बनाते थे और बनाया है हमने। निश्चित जिन आंखों से में हमारे दर दर की भटकन और संसार की अटकन को रोकने की दम कम हो, वो आंख हमारे जीवन को संवारने वाली होगी। निश्चित हाँ, उन आंखों को देखते ही दर दर की भटकन समाप्त हो जाती थी। निश्चित रूप से हमारी कितनी अटकन उनको देखने भर से समाप्त हो जाती थी। वो दम खम उनकी उन आंखों में था। निश्चित अदर आंखों में और उन आंखों में हम अगर बोलें तो सत्य के, उनकी आंखों में सत्य के दर्शन होते थे, उनकी उन आंखों में पवित्रता के दर्शन होते थे, उनकी उन आंखों में समता के दर्शन होते थे, उनकी उन आंखों में वात्सल्य के दर्शन होते थे, जिसके कारण सहज भाव से भी हमारे उनके प्रति नमन भाव हो जाता था। करना नहीं पड़ता था, ये माथा झुक जाता था, झुकाना नहीं पड़ता था। जिनको देखकर पूजने के भाव करना नहीं पड़ते थे, पूजन के भाव सतह रोम रोम से उपजने लगते थे, भक्ति फूट फूट कर प्रस्फुटित होने लगती थी। जिन आंखों में प्रभु के, परम पिता के, संसार के सर्व उत्कृष्टता के, सभी उच्चता के और निश्चित रूप से प्रमुखता के और महानता के दर्शन होते हैं, वो आंखें हमारे जीवन को उत्कृष्ट बनाने वाली आंखें थी। निश्चित रूप से अगर मैंने अपने जीवन में कभी किसी का आदर किया है तो पूज्य गुरुदेव का जितना आदर किया है कभी नहीं किया, क्योंकि वो आंखें ही ऐसी थी कि जिन आंखों में आदर भाव अपने आप हमारी आंखें भी झुक जाती थी उनके आगे। दूसरा है आनंद भाव। आनंद भाव कि जिन आंखों को देखने भर के लिए हमारी आंख तरसती थी, तड़पती थी और ढूंढती थी, और मिल जाने पर अंदर अपने आप आनंद भाव की गंगा में स्नान हम करने लगते थे। नहीं करने लगते थे, बोलो ना, तड़पती थी कि नहीं, बोलो तरसती थी कि नहीं, बोलो तो सही कि नहीं। हमारा लबस देखते जाएं, गुरुदेव को निहारते जाएं और कुछ नहीं मिले, बस वो मिल जाए सब कुछ। जिन आंखों में हमारा जीवन नंदन वन की तरह पुष्पित और पल्लवित होने लगे, वो है आनंद भाव। जिन आंखों में उतरते ही हमारा मायूसी भरा जीवन, उदासी भरा जीवन भी आनंद भाव से ओत-प्रोत हो जाए, उसी को कहते हैं निश्चित रूप से कि वो कहलाता है आनंद भाव। निश्चित जिन आंखों के सामने जाते हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशी, हमारा उत्साह, हमारी प्रशंसा, हमारी सहजता, हमारी कोमलता, हमारी आनंदता देखना ना पड़े, स्वयं दिखती हो। गुरुदेव के चरणों में प्रसन्नता दिखती थी, गुरुदेव के पास जाकर खुशी आती थी, गुरुदेव को देख के एक उत्साह अपने आप आता था, गुरुदेव के चेहरे को उनको देख कर एक प्रशंसा नहीं, सहजता, सहज भाव से आ जाती थी। उनकी उस सब चर्या को देखकर कोमलता और अंत अपने आप स्वतः आती चली जाती थी। वे आंखें निश्चित जिनके आनंद की वर्षा का पूरा संसार का कण कण, एक नहीं, संसार का कण कण निश्चित आनंद का और उल्लास का अनुभव करते हुए सबका मन उस वर्षा से डुबकी लगा लेता था। वो ऐसी आनंद भाव वाली आंखें थी कि वो आंखें जिसे देख ले वो धन्य हो जाए, जिस पर पड़ जाए वो माला माल हो जाए, उसके जीवन की खुशियों की निश्चित रूप से उसके जीवन में खुशियों का बाहर आ जाए, ऐसी वो आनंदयी आंखें थी। बताओ थी कि नहीं, तरसते थे कि नहीं कि गुरुदेव एक बार क्या कर ले। ऐसा कोई है कि जो ये नहीं चाहता था कि गुरुदेव की दृष्टि ना पड़े हैं? निश्चित रूप से सब लोग उनकी उस दृष्टि के लिए तड़पते थे और तरसते थे, और सब लोग उनको देखने के लिए भी तड़पते थे और तरसते थे। वो ऐसे व्यक्तित्व थे, हम चाह कर भी निश्चित रूप से मान के चलना उनकी उस तड़पन और उस भूख को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन बस उनकी यादों के माध्यम से कर पाएंगे। तो पहली बात उन आंखों में आदर भाव था, दूसरी बात उन आंखों में आनंद भाव था। कोई मेरी बात अगर आपको लग रही तो बोल देना महाराज जी गलत बोल रहे हो आप, ये आपका चिंतन क्या है, गलत है। नहीं, तीसरी बात निश्चित रूप से उनकी आंखों में अभिनंदन भाव था। अभिनंदन भाव, जिन आंखों में
अभिनंदन के भाव, बार बार वंदन के भाव, बार बार नमन के भाव, जिनको देखकर भी तृप्ति ना हो। निश्चित जो आंखें जिनसे जितने देखे उतनी हमारी तृष्णा बढ़ती जाए, शांत होने का, समन होने का जिसका कोई उपाय नहीं हो, वो अभिनंदन भाव, जिनकी दर्शन देशना पाने के लिए जस मानस उत्साहित हो, आकुलित होता हो, प्रोत्साहित होता हो, मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए, जिनके लिए बोलना ना पड़े, जिनको देखकर ही हम मोक्ष मार्ग में बढ़ जाएं, वे आंखें जिनको देखकर, जिनको पाकर, जिनका साथ रखकर सभी का मन मयूर नाच उठता हो, वो आंखें जिनके प्रति, बड़ों के प्रति निश्चित अभिनंदन भाव अपने आप आ जाए, वो निश्चित रूप से मान के चलना वो है किसी की, तो वो दृष्टि थी सिर्फ आचार्य श्री जी की। बहुत सारे लोग तो निश्चित मानना गुरुदेव की बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो इसलिए जाते थे कि कहीं गुरुदेव की दृष्टि हम पर पड़ जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। निश्चित मानना हमारी आत्मा का एक कल्याण, हमारा स्वयं का उपकार अगर हम कर सकते हैं तो बस निश्चित मान के चलना कि जितना गुरुदेव का गुणानुवाद आप कर सकते हो उससे आपके ऊपर आपका उपकार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि निश्चित मान के चलना वो इस पंचम काल के चलते फिरते तीर्थ थे। वो व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व था कि निश्चित मान के चलना कि उनकी आंखों में आक्रोश भाव भी था। आक्रोश भाव का तात्पर्य कैसे बोल रहे हैं मालूम? आक्रोश भाव को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अन्यथा मत लेना, नहीं तो हमारे गुरुदेव आक्रोशित नहीं थे। क्या थे कि जिनकी आंखों को देखने भर से हम एक मतलब ऐसा अनुभव करते हैं कि हम हमें देख रहे हैं, कुछ गलत हो गया तो एक भय आंखों में समाया था। क्या भय था कि गुरुदेव अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं, तो एक डर का अनुभव था कि इनका वो देख ना ले, अगर वो देख लेंगे और कहीं वो नाराज हो गए तो, क्योंकि जिनके गुस्से होने के भय से ही अपने जीवन को असंयम से, पाप से, दुर्गुणों से, गलतियों से निकालते चले जाएं और जीवन को संयमित और सुसज्जित कर लें, निश्चित वो है आक्रोश भाव। मतलब सोचना वो कहीं लाल आंख ना कर लें, वो कहीं आंख नीचे ना कर लें, इतना डर, इतना भय हम लोगों के अंदर बना हुआ था। इतनी ताकत हमारी नहीं थी कि गुरुदेव अगर उधर से निकल रहे हो और हम कुछ ये कर लें, कुछ वो कर लें। ये क्या था सच में? वो व्यक्तित्व जो है हम चाह कर भी वैसे नहीं बन पाएंगे। जब तक हमारे जीवन में ऐसी आंख का सहारा नहीं होगा तब तक निश्चित रूप से संसार में हम बेसहारा रहेंगे और हमारे प्रभु के आश्रय से हम वंचित रहेंगे। हम बेसहारा हैं आज, क्यों? क्योंकि वो आंखें नहीं हैं। लेकिन निश्चित मैं तो ये मानता हूँ कि वो मुझे देख रहे हैं, जहां से हैं वहां से मुझे वो देख रहे हैं। और निश्चित कहीं ऐसा ना हो मैंने कुछ गलत कर लिया तो गुरुदेव वहां से देख के बोले, दुर्लभ क्या कर रहे हो तुम? ये बात निश्चित रूप से वे पुण्यशाली हैं जिनके जीवन में ऐसी आंख को अपने जीवन में स्थान दिया है और उच्च स्थान पर जिन्होंने बिठाया है। ये तूने क्या किया? आपको देखकर इस भाव को प्रेषित करें, निश्चित मान के चलना कि वो अपनी अंतरंग की पीड़ा का अनुभव है कि गुरुदेव की उन आंखों से सच में बहुत डर लगता था। और अपने गुरु के लिए जो जीवन जी रहा है वो सबसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व है। निश्चित मान के संसार का सबसे बड़ा पुण्यशाली वो व्यक्ति है जो अपने गुरु के अहोभाव के लिए जीवन जी रहा है। वो व्यक्ति कौन है? किसके लिए? अपने गुरु के अहोभाव के लिए जीवन जी रहा है कि नहीं, निश्चित मेरे गुरु अपने मुख से ये कहते बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, उनकी आंखों में अहोभाव दिख जाए तो निश्चित मान के चलना हमने अपने जीवन को उत्कृष्ट बना लिया, हमने अपने जीवन को महान बना लिया। ये निश्चित है। नहीं है आपको परवाह है? अपने गुरु की परवाह है? परवाह है तो अहोभाव की भी परवाह करना। और चौथा, छठवां भाव क्या है? आक्रंदन भाव। ये ऐसा है, इसी से ये पूरे चिंतन मेरे चालू हुए। अंत में इसको मैंने इसलिए लग दिया था कि मेरी आंख से आंसू थे और इतने आंसू थे कि मैं अपने आंख के उन आंसू को रोक नहीं पा रहा था। 52 गजा में चाह कर भी मैं उन आंसुओं को बंद नहीं कर पा रहा था। तब मैंने अपने गुरु के लिए ये सब बातें लिखी थी कि जिनकी याद में स्वतः आंसू समर्पण बहने लगे अपने अंदर, उनकी याद के हम आंसुओं का अर्घ चढ़ाने लग जाएं, वह आक्रंदन भाव। निश्चित
जिनकी याद में हमारी आंखों से आंसू बह जाए, ये है आक्रंदन भाव। जिनके कष्ट होने पर कष्ट का अनुभव हम अपने कष्ट भूल जाएं, पर उनकी तकलीफों के सामने हम अपनी वेदना भूल जाएं, यह आक्रंदन भाव। निश्चित रूप से वो सब कुछ उन गुरुदेव के अंदर था। वो अहो भाव भी था, वो आदर भाव भी था, वो अभिनंदन भाव भी था, वो आक्रोश भाव भी था, निश्चित रूप से वो आक्रंदन भाव भी था। गुरुदेव की उन आंखों में वो सब कुछ था जो मैंने आप लोगों के बीच में रखा, आप लोगों के बीच में बताया। क्या कुछ गलत बताया? गलत तो नहीं बताया ना? तो निश्चित मान के चलना, क्योंकि कहते हैं कि श्रद्धा और प्रेम निष्क्रिय नहीं होते, और श्रद्धा एक दिन भगवान और गुरु तक अवश्य आपको पहुंचाएगी। तो निश्चित रूप से आप श्रद्धा अगर आपकी है तो आज नहीं तो कल आपको गुरु का पुनः सानिध्य मिलेगा। चाहते हो नहीं चाहते हो? बोलो, चाहते हो ना? ये मेरा एम, महाराज जी ने कहा ना, सबका एम समाधि मरण। महाराज जी ने कहा सबका एम समाधि मरण। मेरा एम क्या है? मेरा एम ये है, और वो पूरा होगा मुझे विश्वास है, क्योंकि जब जब मैं जो बनाता हूँ मुझे पूर्ण विश्वास है, वो करके रहता हूँ। मेरा एम है कि मैं जब भी जाऊँ मेरे गुरु के साथ मोक्ष जाऊँ, उनके समोषण में बैठ के मोक्ष जाऊँ, ये मेरा एम है। और निश्चित ये मेरा एम पूरा होगा, उन्हीं के समोषण में बैठकर मेरा कल्याण होगा। जब यहाँ तक वो लाए हैं तो आगे भी ले जाएंगे, इतना विश्वास मेरे अंदर है। क्योंकि दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीन चीज होती है। तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीन चीज होती है, निश्चित मान के चलना। और दर्शन, ज्ञान, चारित्र में अब मानना ज्ञान टॉप पर है। ज्ञान कहाँ पर है? और देव, धर्म और गुरु, ये तीन चीज होती है। इन तीन चीजों की अगर हम बात करें तो देव और धर्म में ध्यान रखना, गुरु टॉप पर है। गुरु कहाँ पर है? टॉप पर है, निश्चित मान के चलना। क्यों बोल रहा हूं ज्ञान को टॉप में? इसलिए रखा कि दर्शन और चारित्र को दिलाने वाला ज्ञान है, और देव, धर्म, गुरु में टॉप में इसलिए रख रहा हूं कि गुरु ही देव को दिखाएंगे और गुरु ही धर्म का दर्शन कराएंगे। तन, मन और वचन पर मन टॉप पर है। क्यों? क्योंकि मन अगर हमने जीत लिया तो अपने आप तन भी अपने आप हमारे कब्जे में जाएगा, और वचन भी हमारे अपने आप निश्चित रूप से अपने अनुसार से चलने लग जाएंगे। तो निश्चित रूप से मैंने कहा ज्ञान टॉप पर है। और आज महाराज जी ने आपको ज्ञान के लिए बता ही दिया कि अच्छा ईश्वर जी का कुछ न कुछ पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने कहा गुरु टॉप पर है तो जीवन पर्यंत तक ध्यान रखना क्या करना है। गुरु अगर टॉप पर है तो उनको भूलना मत, और प्रतिदिन गुरु के लिए कोई ना कोई अर्घ समर्पित करना। मैं तो सुनो क्या करता हूँ, रोज तो नहीं करता हूँ, लेकिन प्रतिदिन मैं पूज्य गुरुदेव को याद करते हुए, अभी तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन पहले तो प्रतिदिन करता था। मैं 52 गजा में तो प्रतिदिन करता था, मैं और भी किया, एलोरा में भी किया। मैं गुरु को टॉप पर रखकर रोज ऐसा मानता था कि मैं गुरु जी की वैयावृत्ति कर रहा हूँ, मैं गुरु जी से बात कर रहा हूँ, मैं गुरु जी के दर्शन कर रहा हूँ, मैं गुरु जी के पास बैठा हूँ और मैं गुरु जी से कुछ पूछ रहा हूँ और गुरुदेव मुझको जवाब दे रहे हैं। निश्चित, क्योंकि मैं ये चाहता वो टॉप पर है, और जो टॉप पर होता है उसको अपन बार बार याद करेंगे तो हम भी टॉप पर बन जाएंगे, और मुझे भी एक दिन टॉप पर ही तो बनना है। इसलिए उनको याद कर करके अपने जीवन को टॉप बनाने का आप भी प्रयास करना। और निश्चित रूप से मन भी टॉप पर है तो मन को भी आप संयमित रखेंगे तो जीवन उत्कृष्टता की ओर आता चला जाएगा। और आज प्रसंग दीक्षा दिवस का है तो मैं तो इतना ही आपको 4-5 बातों में दीक्षा दिवस का अर्थ बता देता हूँ कि दीक्षा बोलते किसको हैं, दीक्षा क्या कहलाती है। तो आत्मा से परमात्मा बनने का सोपान दीक्षा है, राग से वैराग्य की ओर आने का नाम दीक्षा है, संसार में उदासीनता का संसार से उदासीनता का नाम दीक्षा है, इच्छाओं का निरोध करने का नाम दीक्षा है, और सच पूछे तो पर से सौ में आने का नाम दीक्षा है। और अगर कहें तो सच्चा बिछुल्लक जी ने कहा था कि गुरु के प्रति समर्पण का नाम दीक्षा है। अगर आप समर्पित हैं तो जरूरी नहीं कि आप मुनि बन गए, आर्यिका बन गए तभी दीक्षा हो गई। अगर सच्चा समर्पण है तो आप तो दीक्षित हो ही गए। क्योंकि हिंदुओं में दीक्षा क्या कहलाती है, आप गुरु को मान लो, गुरु को स्वीकार कर लो, आपकी दीक्षा हो गई। मैं तो आपको मौका दे रहा हूं, आप गुरु को स्वीकार कर लो, आप सबकी आज दीक्षा दिवस हो गया।
आपका भी सबका क्या हो गया, दीक्षा दिवस हो गया। रूप से स्वरूप की ओर आने का नाम दीक्षाएं। हम रूप नहीं, अपने आप में आगे तो दीक्षा हो गई। और दीनता का क्षय कराती है, उसका नाम दीक्षा है। और वीरता को जगाती है, उसका नाम दीक्षा है। भिक्षा का संकल्प कराती है, उसका नाम दीक्षा है। समता को साधती और मोक्ष तक पहुंचा देती है, उसका नाम दीक्षा है। और पूरे संसार में अपना बनाने का नाम दीक्षा है। तप, त्याग, तपस्या की त्रिवेणी का नाम दीक्षा है। सरलता, सहजता और समता की त्रिकोणी श्रृंखला का नाम दीक्षा है। और कहें तो उदासीनता के दहन का नाम दीक्षा है। मेरे एक एक संस्मरण इस पर, ये जितना मैंने अभी सोचा इस सब पर एक एक मतलब संस्मरण है। लेकिन अब समय इतना नहीं है कि आपको इतने सारे संस्मरण 15 संस्मरण सुनाऊं और आपको उसमें ओत कर दूं। बस एक संस्मरण सुनाकर बहुत अच्छी बात, अपने जीवन की जुड़ी बात आपके बीच में रख रहा हूं। मैंने ये पूर्व में भी सुनाया, अभी और सुना रहा हूं। आज याद आ गया तो आपको सुना रहा हूं इस संस्मरण को, जो मेरे जीवन से जुड़ा है। और आप क्या समझते हैं कि गुरुदेव की वैयावृत्ति आप करते हैं या हमने करी? नहीं, गुरुदेव की वैयावृत्ति देवलोग भी आकर करते हैं। कैसे देवलोग आके करते हैं वो आपको आपके बीच में रख रहा हूं। क्या हुआ, कैसे हुआ? पूज्य गुरुदेव, आपको पता ही है, डोंगरगढ़ में बहुत ज्यादा अस्वस्थ हो गए थे। वैसे तो बहुत बार मेरे सामने ही 3-4 बार अस्वस्थ हुए। और मेरा बहुत पुण्य रहा इस चीज के लिए। मैं अपने सात्विक अभिमान मानता हूं इस बात का कि जब भी गुरुदेव अस्वस्थ हुए और मैं उनके बहुत करीब रहा। और डोंगरगढ़ में तो इतने करीब था, रेवती रेंज में भी था, डोंगरगढ़ में तो इतने करीब था कि पूरे 2 महीने तक मैं आचार्य श्री को प्रतिक्रमण सुनाता था अकेला, और पूज्य गुरुदेव प्रतिक्रमण सुनते थे। बहुत बार स्वयंभू सुनाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। 10 लक्षण में पूज्य गुरुदेव की, 10 लक्षण में पूज्य गुरुदेव को पहले दिन हल्का सा लगा। मुझे लग रहा था आचार्य श्री आज बिल्कुल अपने आप को गुड फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वहां पर गए क्योंकि इतने सारे लोग 10 लक्षण में आए थे। दूसरे दिन फिर उनको ऐसा लग रहा था, लेकिन वो मन मार के गए। शरीर की हिम्मत नहीं थी। मैं समझ रहा था आचार्य श्री जी बताने को तैयार नहीं थे और उनका आहार बहुत कम लिया और वो आए। तो दूसरे दिन दोपहर तक, शाम तक देखते हैं तो उनको बुखार आ गया। तीसरे दिन जब उनकी हिम्मत नहीं बची तो उन्होंने समय सागर जी महाराज जी को पहली बार बुलाकर कहा, आज आपको तत्वार्थ सूत्र पढ़ाने जाना है। समय सागर जी ने कहा, आज तक कभी नहीं पढ़ाया। तब मैं वहीं था। बोले, आगे तो आप ही को पढ़ाना है, सीखो। कब सीखोगे? करो। अभी इन सब ब्रह्मचारियों को तो आपने तैयार किया है, जैसे ब्रह्मचारियों को पढ़ाया है वैसे शावकों के बीच में पढ़ाना है। आचार्य समय सागर जी महाराज जी हमेशा अपनी आप को सब कुछ आता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमेशा अपने आप को संयमित रखते थे कि मुझे कहीं ऐसा ना हो आचार्य श्री जी बाहर भेज दें। और वो मना करते रहे। आचार्य श्री ने कहा, नहीं, आपको जाना है और आपको ये तत्वार्थ सूत्र पढ़ाना है। तो जो सुबह तत्वार्थ सूत्र का व्याख्यान आचार्य श्री करते थे, पूज्य बड़े महाराज व्याख्यान करने लगे। अब दूसरे दिन, तीसरे दिन भी आचार्य श्री जी जो है उस दिन कम लेके आए थे हार, अब दूसरे दिन और कम लेके आए। अब बुखार उनका बढ़ता चला गया। चौथे दिन आचार्य महाराज सिर्फ जल लेके आए। क्या लेके आए? जल लेके आए। अब असल में हुआ ये 3 दिन गुरुदेव को आहार नहीं लिए, ऐसी स्थिति परिस्थिति थी। मैं, मल्ली सागर जी, विशाल सागर जी, हम सब लोग मिलकर एक साथ केशलोच करते थे गुरुदेव के साथ। बस इधर गुरुदेव का केशलोच, इधर हमारा प्रारंभ होता था। ये रहता था गुरुदेव के केशलोच के बाद। अब आचार्य श्री जी को याद ना आ जाए तो हम लोगों ने तय कर लिया सबने बैठकर कि भैया आचार्य श्री के से केशलोच नहीं मांगना, क्योंकि अगर केशलोच मांग लिया तो उनको याद आ जाएगा ये लोग कर रहे हैं, मतलब मुझको भी केशलोच करना है। और बस हम लोगों ने तय कर लिया। मैं मल्ली सागर जी पास, तो मेरे कमरे में ही थे, मैंने मल्ली सागर जी को बोला, उन्होंने कहा विशाल सागर जी से और बोल दो। हमने विशाल सागर जी जाके बोले आज मांगना नहीं, हमने केशलोच नहीं मांगा। अब केशलोच नहीं मांगा तो शाम हुई। शाम के समय आचार्य श्री जी का बुखार 105/6। अब हम बहुत विकल्प में थे कि क्या होगा, बहुत बुखार है आचार्य श्री जी को, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा। आचार्य श्री जो है स्वयंभू भी अपने मुख से नहीं कर पाए। हम लोगों ने सब 3-4 महाराज संभव सर जी हमने सबने सुनाया। सुनाने के पश्चात रात हुई और मैं बाहर ही लेटा हुआ था वहाँ पर। और एक ब्रह्मचारी अशोक राजकुमार भी आए, अशोकनगर वाले,
वो 3:30 बजे मेरे पास आए और आने के बाद बोले महाराज जी क्या पता क्या हो रहा है आचार्य श्री जी को, पूरे शरीर से इतना पसीना आ रहा है, इतना पसीना आ रहा है, हम समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। और बोले, मैंने कहा कैसे, ऐसे थोड़ी पसीना आएगा, अपन ने पैक किया। बोले आचार्य श्री कुछ औरतें हैं कि पैक करेंगे हम, कुछ नहीं किया आएगा। फिर बोले वो तो बेहद पसीना बाहर जा रहा है उनके लिए, ठीक है। उन्होंने कहा उन्होंने नेपकिन देखे, बोले देखो ये नेपकिन, ये पूरी नेपकिन देख लो, आप गीली होगी, कब तक पोछूं मैं वहाँ जाके देखा, खुद गया वहाँ से ऊपर पहुँचा, वहाँ देखा सच में ऐसा हो रहा था। फिर आचार्य श्री जी बड़े प्रशस्त होने के बाद कि बुखार पूरा मेरा क्या हो गया है, उतर गया है, 106 बुखार 105 बुखार वो उतर गया। अब बुखार उतरा, नीचे आए भक्ति के लिए और हमने आचार्य श्री को नीचे बिठाने का प्रयास किया कि आचार्य श्री आप ऊपर नहीं जाइए, फिर गुरुदेव ऊपर बैठते थे। अच्छा नहीं ऊपर ही जाना है। ऊपर वो पहुँचे और पहुँचने के बाद कक्ष में बैठ गए और कक्ष में बैठने के बाद उन्होंने कहा कि प्रसाद को बुलाओ। तो मैं समझ गया कि आचार्य श्री क्या करेंगे, केशलोच करेंगे। तो मैंने कहा आचार्य श्री जी वो भी नहीं है, कहाँ गए, अभी तो था नीचे वो। आचार्य श्री सोच के लिए चले गए। कैसे सोच के लिए चले गए है अभी? उन्होंने थोड़ी सी तेज आवाज में बोला, क्यों भाई सुन रहा कोई? तो अब मैं समझ गया कि प्रसाद सागर जी को बुला रहे हैं। प्रसाद सागर जी बुला रहे तो मैं गेट पे खड़ा हो गया तेजी से और मैंने कहा दिया नहीं आएंगे प्रसाद सागर जी महाराज जी, और मुझे बताया आप काय के लिए बुला रहे हो। तो उन्होंने बहुत जोर से मुझे डांट दिया, सुनता नहीं है, मानता नहीं है, आने दो उनको अंदर। अब बहुत तेज बोला, मैंने हाथ हटा लिए, मेरी आंख से आंसू आ रहे थे। उन्होंने कहा कि राख लेके आओ। राख लेके आए, केशलोच पूज्य गुरुदेव के प्रारंभ हुए और हम वहाँ से हटकर अपने केशलोच पूरे रोते रोते 3 दिन हो गए थे। 3 दिन से कुछ नहीं लिया। चौथा दिन था, हमारा भाव था कि जरूर थोड़ी आगे कर लेंगे केशलोच, पर अभी ना करें। और केशलोच की, केशलोच के बाद जब हम सबको पता ही था, हमने भी किया, बैठे थे वहाँ। और बैठने के बाद हमने आचार्य श्री से इतनी सी बात बोली तो आचार्य श्री जी ने ये कहा, मैंने कहा आचार्य श्री केशलोच आप बाद में कर लेते, क्या बात हो रही, 3 दिन बाद भी तो हो सकते थे। तो बोले हाँ हो तो सकते थे, मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने आचार्य ज्ञान सागर जी को याद किया, 2 महीने हो गए और मैं नहीं चाहता मेरी चर्या में दोष लगे। 3 दिन तक का है, पर मेरे भाव है और शरीर की हिम्मत नहीं है, शरीर की हिम्मत नहीं है। तो अब मैं नहीं जानता क्या हुआ, रात को 3 बजे से जो पसीना प्रारंभ हुआ और पूरा पसीना ऐसा बहा कि मेरा बुखार उतर गया। और ये मैं मानता हूँ मैंने ज्ञान सागर जी को याद किया और अपने आप सब वो होता चला गया। और बस अब मानना, इधर केशलोच हुए, उधर वापस 105 बुखार, केशलोच होते ही 105 बुखार वापस आ गया। मतलब उस 2-2.5 घंटे के पीरियड में जितनी देर 3 घंटा सुबह से लेकर 7:30 बजे तक उनको नहीं हुआ, 7:30 के बाद पुनः 8, 8:15 बजे पुनः बुखार आ गया। तब बोलते हैं कि तुम लोग क्या वैयावृत्ति करोगे, वैयावृत्ति तो सब लोग करते हैं और आचार्य ज्ञान सागर जी बैठे हैं, तो तुम लोग क्या मेरी वैयावृत्ति को देखो क्या है। तो मैंने उस वक्त ये कहा आचार्य श्री जी कि जिनकी उत्कृष्ट साधना होती है, जो अपने व्रतों के निर्वाह के प्रति बिल्कुल एकदम समर्पित होते हैं, निश्चित मान के चलना उनके लिए तो देवलोग भी आकर सेवा करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं। यह आश्चर्यकारी घटना थी कि बिना औषधि के, बिना ओढ़े उनको इतना पसीना आ रहा था। क्यों आ रहा था, कैसे आ रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो आप नहीं मानते कि ये कोई ना कोई अतिशय था, ये कोई ना कोई चमत्कार था। उन्होंने जब ये बताया, मैं कल ही प्रत्याख्यान कर चुका था, 110 बुखार आए, 112 बुखार आए, है ना, मैं केशलोच तो करूँगा। बोले 11:30 बजे इरियापद में ही मैंने केशलोच का कायोत्सर्ग कर लिया था। 105 बुखार में जल लेके आए, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, उसके बाद भी क्या भव्य दिव्य आत्मा है कि मैं उपवास करके अपना केशलोच करूंगा। व्रतों के प्रति ये आस्था है, निश्चित रूप से व्रतों के प्रति इस प्रकार की निष्ठा है। काश ऐसी ताकत हमारे